नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रद्युम्न रिछारिया। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल और बढ़िया से होंगे। आइए आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे ऐतिहासिक किरदार के बारे में जिसके बारे में हमें ऐतिहासिक किस्सों में बहुत ही कम जानने को मिलता है। जी हाँ, वैसे तो भारत पर कई विदेशी शासकों ने राज किया और भारत की धन संपदा को लूटा, लेकिन उनमें से एक शासक ऐसा भी था जिसने न केवल भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाया बल्कि उसे समृद्ध भी किया। तो चलिए आज चलते हैं ऐसे एक नए ऐतिहासिक अध्याय पर और जानते हैं रुद्रदमन को एक नई ऐतिहासिक दृष्टि से। रुद्रदमन था वह एक शक राजा था। आखिर शक थे कौन? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। शक राजवंश की स्थापना मौस नाम के एक सरदार ने करी थी। मौस ने लगभग 130 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया, जो कि आज का अफगानिस्तान है, और भारत पर आक्रमण किया था। शक राजा थे वह इंडो-सीथियन समूह के थे। अब इंडो-सीथियंस कौन थे? इंडो-सीथियंस मध्य एशियाई जनजातियों का एक समूह था जो कि लगभग 200 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर आकर बसे थे। शक धीरे धीरे अपनी जड़ें उत्तर पश्चिमी भारत पर जमा रहे थे, तब उसी समय उन्हीं शकों में से दो राजवंश निकलते हैं। एक था महाराष्ट्र का चेहरात राजवंश और दूसरा था कार्दमक राजवंश। कार्दमक राजवंश आज के सौराष्ट्र और मालवा तक फैला हुआ था। इसी कार्दमक राजवंश से रुद्रदमन की उत्पत्ति होती है। जब हम रुद्रदमन की बात करते हैं तो रुद्रदमन के बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि रुद्रदमन का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ था और उसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त करी, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि रुद्रदमन ने और कौन कौन से कार्य किए। तो आइए अब जानते हैं रुद्रदमन के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि सभी जातियों के लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया था। रुद्रदमन ने स्वयं भी अपने आप को महाक्षत्रप की उपाधि प्रदान करी थी। वह एक महान विजेता था। इसकी जानकारी हमें इस बात से मिलती है कि उसने अवंती, आकार, अनूप देश, निषाद देश, अपरांत, सौराष्ट्र और निवार्त जैसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह भी ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणापथ के स्वामी यानी कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी पर 2 बार आक्रमण किया और उसको 2 बार हराया। इसके अलावा उसने पूर्वी पंजाब पर स्थित योद्धे गणराज को भी पराजित किया। इससे हमें पता चलता है कि वह एक महान विजेता था। रुद्रदमन एक महान विजेता तो था ही, बल्कि वह एक महान प्रजापालक सम्राट भी था। जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था और सम्राट अशोक के समय इसमें कई सारी नहरें निकलवाई गई थी, भारी वर्षा के कारण उस झील का बांध टूट गया और उसमें लगभग 24 हाथ लंबी और 24 हाथ चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस बांध का सारा पानी बह गया और इस दैवीय विपत्ति के कारण उसकी प्रजा का जीवन बहुत कष्टमय हो गया। चूँकि इस बांध के पुनर्निर्माण में अत्यधिक खर्च होना था, इसलिए रुद्रदमन की मंत्रिपरिषद ने इस बांध के निर्माण की योजना को खारिज कर दिया। लेकिन अपनी प्रजा का कष्ट देखते हुए रुद्रदमन ने अपनी प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर भी नहीं लगाया, बल्कि अपना व्यक्तिगत धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में उस बांध का 3 गुना ज़्यादा मजबूती से निर्माण कराया। तो इस तरह से वह एक महान प्रजापालक सम्राट भी था। रुद्रदमन न केवल एक कुशल प्रशासक, एक महान विजेता, बल्कि एक महान विद्वान और विद्या प्रेमी भी था। वह इस वैदिक सनातन धर्म का अनुयायी था और उसके समय संस्कृत राजभाषा हुआ करती थी। वह पहला ऐसा शासक था जिसने विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख जारी किया था। उसके समय उज्जैनी एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसके पूर्वज भले ही विदेशी रहे हों, लेकिन रुद्रदमन अपने समय में पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और धर्म में
घुल गया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।